हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है आपके भाई। आज भी मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही पंचायत और वाहियात टाइप की खबरें। तो चलिए खबरों की जानिब। अच्छा, तो अभी पहली खबर हमारे पास है कायमा कमेटी खजाना की। भाई वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा चंद माह में अपने तौर पर खड़ा हो जाएगा। भाई पाकिस्तान पता नहीं कब अपने तौर पर खड़ा होगा, मगर फिलहाल तो ये अवाम का खड़ा नहीं हो रहा। अवाम की उपाट लगी पड़ी है। जब भी अवाम जो है पलंग पोलो खेलने जाती है तो अवाम का खड़ा ही नहीं हो पाता। क्यों? वजह महंगाई, टेंशन, परेशानी, इन चक्रों में अवाम का भी खड़ा नहीं हो रहा। भाई एक दो महीने पहले की बात है कि मेरा दोस्त बहुत परेशान था, टेंशन में था। वो जो है उसका जॉब खत्म हो गया था, बेचारा माशी तौर पर बहुत बदहाल हो गया था। भाई फाइनेंशियली वो बहुत वीक था और साथ साथ उसकी बीवी उसकी वाट लगा रही थी। मैंने कहा भाई मसला क्या है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही। भाई वो कह रही है कि मेरे साथ सो जाओ। अब मैं क्या करूँ, इन टेंशन में पेन तो खड़ा ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ फिर। भाई फिर किसी तरह मैंने उसकी नौकरी लगवाई, नौकरी तनख्वाह मनख्वाह उसके पास आ गई, सब कुछ टेंशन उसकी खत्म हो गई। अब वो अशाश बशाश मुझे नजर आ गया। मैंने कहा हाँ भाई सारे मसले हल हो गए। मैंने कहा हाँ भाई हल हो गया। मैंने कहा बीवी का पंचायत बोलते हैं वो भी हल हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इतनी परेशानी टेंशन होगी तो घंटा खड़ा होगा। अब ये जब तक पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा ये आवाम कभी खड़ा नहीं होगा भाई। अच्छा तो भाई चलते हैं एक और खबर की जाने। भाई पार्लिमानी तारीख में नया रिकॉर्ड, 2 रोज में 53 बिल मंजूर, ऐवान में शदीद नारेबाजी। लगता है इनकी आंखों पर पट्टी और आज बंधे हुए हैं। रजा रब्बानी ने मसूदा पाड़ दिया। भाई जब से हमने होश संभाला इन पागलों को इसी तरह लड़ते झगड़ते देखा है, मगर ये एक साल जो गुजरा है, एक साल में हमने सबके जो है चेहरे से नकाब हमने उतार दिया। अब सबका पता है कि कौन कितने पानी में और क्या करता है, क्या कर सकता है। भाई इस दौरान हमें फरिश्तों का भी पता चल गया और शैतानों का भी पता चल गया। अब ये पागलपनी की तरह नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हमें सब पता है। ये सब मिले हुए आपस में हम लोग को चुतिया बना रहे हैं ये। अब ये जो 53 बिल से इनमें से हराम है कोई एक बिल भी जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। घंटा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। सब अपने मफादात के लिए ये करते हैं भाई। अपने करप्शन छुपाने, मुखालफिन को जहर करने, इन्हीं पंचायतों के हवाले से 53 बिल लोगों ने जो है अवान में पेश किए। ये पंचायतें भी चल रही है। पता नहीं हम लोग को पागल मागल समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग यार। अच्छा तो भाई चलते हैं एक और बकवास खबर की जानिब। बहुत ही मायूस कुन खबर है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं। भाई सिंध में तेल और गैस के कुओं से इजाफी जखायर दरियाफ्त। टंडोला यार सांगड़ हैदराबाद के अजला में 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट इजाफी गैस मिली। अच्छा तो भाई दूसरी मनहूस खबर ये है कि आर्मी मंडी में बुध के रोज खाम तेल की कीमतें एक बार फिर गिर गई। अमरीकी खाम तेल के स्टॉक में तारीखी कमी के बाद खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पे चली गई थी। भाई ये खबरें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, कितनी खुशखबरी अच्छी खबर है भाई, उसको मैं मनहूस खबर कह रहा हूँ। आखिर वजह क्या है? भाई हमारे पास दो चीजें, एक तो आकाओं की खुशनुदी और दूसरा जो है कमीशन। अगर ये दोनों हमें हासिल ना हो तो हम दोनों काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई तो यहाँ पर हमें कमीशन नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा जो है इसमें हम कोई फायदा नहीं उठा सकते। और दूसरा जो है आपका तेल और गैस के कुएं दरियाफ्त हुए, जब तक हमारा आका में इजाजत नहीं देता वहाँ से नहीं निकाल सकते। भाई इसी तरह मैं आपको 1975 की एक खबर आपको सुना रहा हूँ जो अफरोजा अल फतेह कराची शुमारा में शाया हुई है। भाई ये खबर अय्यूब खान के जमाने में मकरान में तेल के जखायर दरियाफ्त करने के हवाले से हुई है। वहाँ पर तेल के जखायर दरियाफ्त हुए। ये कुएं मकरान में मक्की मोहम्मद बलेदी बलोच की जमीनों पर खोदे गए थे, लेकिन बाद में कई टन पिघला हुआ सीसा तेल के कुएं में डालकर उन्हें बंद कर दिया गया था। और ये काम पड़ोसी मुल्क को खुश करने के लिए किया गया था। भुट्टो साहब की तरफ से मंगवाए गए तेल के रिग सेरा में कड़े कड़े स्क्रैप बन गए, लेकिन ईरानी दबाव और बेगम नुसरत भुट्टो की खुशनुदी के लिए रिगों की तनसीब से रोक दिया गया। भाई भुट्टो के हवाले से माजी में बहुत सारे इंकिशाफात है जो वक्तन फवक्तन आपको सुनाते रहेंगे। भाई इम्पोर्ट पे बहुत सारा कमीशन और एक्सपोर्ट पे बहुत सारा मेहनत, जो ये करेंगे नहीं जनावर। अच्छा तो भी चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। भाई मरदमशुमारी के नताज की मंजूरी के लिए वजारती मनसूबाबंदी ने CCI इजलास बुलाने की समरी भेज दी। नई मरदमशुमारी का आखिरी मरला मजीद ताखीर का शिकार, इंतखाबात कटाई में पड़ने का खदशा। अच्छा तो भाई इस पर हमारे वज़ीर आला सिंध क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मरदमशुमारी पर खदशा दूर ना हुए तो CCI में वोट नहीं दूंगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मरदमशुमारी हो ही ना। मरदमशुमारी काली पीली करके कौम का इतना सारा पैसा नुकसान किया जा रहा है, क्यों करते मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई हमारे इलाके में मरदमशुमारी वाले आए, हमारे सामने जो जितने भी घर थे सबको गिन लिया और हमें नहीं गिना। भाई हमने कहा भी हमें कब गिनोगे? वो कह रहे हैं कि दूसरे मरले में आएंगे तो आपको गिनेंगे। भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता पूरा महीना गुजर गया, वो बंदे मरदमशुमारी वाले आए नहीं, हमें गिना नहीं। भाई इस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं घर के बाहर बैठा हुआ तो मेरा पड़ोसी आ गया। भाई वो कह रहा था कि मरदमशुमारी वाले आए या नहीं, अभी तक हमें गिना ही नहीं। मैंने कहा भी आपके वालिद का और आपका पूरी फैमिली का जो है दिल का एक्सरे फोटो कॉपी बना या नहीं बना? इस पे वो मेरी शक्ल देखने लगा। भाई मरदमशुमारी का एक्सरे से क्या ताल्लुक है?
मैंने कहा भाई ताल्लुक है, वो एक्स्ट्रा देखेंगे, वो दिल से उनको पता चलेगा कि अभी आप दिल से पाकिस्तानी हो, फिर आपको गिनेंगे, फिर जाएंगे। आप जाओ अपना जो एक्स्ट्रा करा के आओ जाओ। एक तो मुझे खुद गुस्सा आ रहा था कि ये पागल के बच्चे मुझे गिन के नहीं गए, ऊपर से ये आके कह रहे हैं कि मरदूमशुमारी वाले कब आएंगे कब गिनेंगे। अबे घर करो इनको यार, क्या पंचायत है भाई। हर मरतबा यही होता है कि हमें नहीं गिनते और कराची की आबादी को कम गिन के चले जाते हैं। अबे कराची की आबादी कम से कम 4.5 से 5 करोड़ की है, ये हर मरतबा आते 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ लेके चले जाते हैं। हमें पागल बनाते हैं ये लोग। ऊपर से ये हमारा वजीर आला सिंध, भाई ये तो जो है भुट्टो के जमाने से ये पंचायतें चल रहे, कराची वालों को कम गिन रहे। ऊपर से ये भी जो उसके भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए वजीर आला सिंध सब मिले हुए पागल बना रहे हम लोग को। ये इतना गुस्सा आता है इन पे, दिल करता है रख के दो इनको इनकी मैं। अच्छा भी इसके बाद एक और खबर है कि कौमी असेंबली इजलास महंगाई पर हुकूमती अराकीन पट पड़े, खुदकुशी का कानूनी तरीका बताने का मुतालबा। भाई इस खबर का पोस्टमार्टम करने से पहले चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। भाई एल कराची को एमक्यूएम का तोहफा के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म हो गया, अब बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियां भी कराची आ सकती है। कौन कह रहा है? मुस्तफा कमाल। अच्छा तो भाई ये मजीद कह रहे हैं, कराची वालों से कहता हूँ कि आपके हुकूक की तर्जुमान एमक्यूएम है, आप लावारिस नहीं है। भाई इसी तरह आपका फारूक सत्तार क्या कह रहा है कि हमने सिंध के मजलूम अवाम का मुकदमा लड़ा है, बैनर लगाने और एहतियाज करने से मसला नहीं होगा। अच्छा तो भी जब भी बारिश होती है तो बरसाती मेंढक बाहर निकलते हैं, इसी तरह जब भी हमारे पास इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शनी मेंढक भी बाहर निकल आते हैं। जिस तरह ये कौमी असेंबली में जो अरकान है वो पट पड़े महंगाई की वजह से, और यहाँ पर ये मुस्तफा कमाल वाले ये पंचायतें कर रहे हैं, ये 1.5 साल से सोए हुए थे, अभी पट पड़े क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शनी मेंढक बाहर निकल आ गए इनकी में। अच्छा तो भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उर्दू स्पीकिंग है मेरे ऑफिस में, जब भी उनके सामने मैं ये मुस्तफा कमाल, खालिद, मकबूल सिद्दीकी, ये फारूक सत्तार की तारीफें करता हूँ तो वो जो है इनको गालियां देने लगते हैं, बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। भाई इस बात पे मैं अक्सर इनको तपाता भी रहता हूँ। तो अभी एक दिन गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि अल्ताफ हुसैन को गरक को यार कोई आदमी है वो। भाई इस बात पे सारे उर्दू स्पीकिंग खड़े हो गए, मुझको जो है टोकने लगे। अब्बे मैंने कहा क्या मुसीबत आ गई, क्या बोल दिया मैंने? तो सबने कहा भी हमें जितनी गालियां देना है दे दो, मुस्तफा कमाल को देना है दे दो, फारूक सत्तार को दे दो, खालिद मकबूल को दे दो, सबको दे दो, मगर भाई के मुतालिक गलत बात नहीं करना। भाई वो देने और आज का देने, आज तक भी मैंने दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अल्ताफ हुसैन को कोई गाली माली दो, कोई गलत बात करो। भाई इस बात से ये चीज तो कंफर्म हो गई कि अभी भी जो जितने भी उर्दू स्पीकिंग अभी भी भाई को फॉलो करते हैं, और इन जैसे ये बरसाती मेंढकों को कोई पूछता भी नहीं है, इनको जानवरों को। अच्छा दोस्तों ये थी आज तक की खबरें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।